हेलो एवरीवन, सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चेंज ऑफ इंटरवल टॉपिक कर रहे थे हम। एक एग्जांपल कर चुके थे, सेकंड की देखो। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, वही है डिसकंटिन्यूस। और डिसकंटिन्यूटी कैसी है? फाइनाइट टाइप की, ठीक है। तो इस टाइप में हम कैसे करते थे कि इंटरवल को ब्रेक कर लेते थे। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे। ये थी हमारे पास यहाँ पे सीरीज़, यहाँ पे हमने सी को 1 रख लिया, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वहाँ पे सी को हमने 1 रख लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये बनेगी सीरीज हमारी। तो ए नोट यहाँ से क्या बनेगा? 0 to 2 fx dx। तो अब ब्रेक कहाँ पे आ रहा है फंक्शन में? 1 पे ब्रेक आ रहा है ना, तो 1 से ब्रेक कर लेंगे इंटीग्रल को 0 to 1, 1 to 2। तो 0 से 1 के बीच में पाई एक्स है और 1 से 2 के बीच में पाई 2 माइनस एक्स है। तो अब यहाँ से जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन करना है हमें। पाई एक्स स्क्वायर बाई में 2, पाई बाहर रहेगा यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 2। जस्ट लिमिट पुट करनी है आपको और आपके पास ए नोट आ जाएगा। नेक्स्ट है, हमने निकालना है ए एन। ए एन के लिए क्या होगा? एफ एक्स कोस एन एक्स, एन पाई एक्स, सॉरी, ठीक है। वही है C1 है। तो यहाँ पे वही 0 से 1 के बीच में अलग, 1 से 2 के बीच में अलग। और इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, पहले इसका करते हैं। ध्यान से देख लेना, मैं यहीं पे कर रही हूँ, इसको कॉपी पे करके दिखा रही हूँ। पाई एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स बाय में एन पाई, देन इसका डेरिवेटिव माइनस करके ऑल्टरनेट साइन चलते, ध्यान रखना, पाई। और इसका दोबारा से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट रहेगी 0 to 1। सेम यहाँ पे होगा पाई 2 माइनस एक साइन वाला, और उसके बाद ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस पाई, माइनस एक पहला वो है जो हमारा रूल वाला है, ठीक है। माइनस ऑफ पाई, देन अगेन कोस 1 to 2। लिमिट रखो, जब यहाँ पे रखेंगे 1 तब भी ये 0 है क्योंकि साइन एन पाई आएगा। जब यहाँ पे रखेंगे 0 तब भी साइन 0 0 है। तो ये वाला पूरा पोर्शन खत्म। यहाँ पे रखो लिमिट, जब रखेंगे 1 तो आएगा कोस एन पाई बाई में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है? इस वाले पाई से कैंसिल कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको बाद में भी कर सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे। इन्होंने यहीं पे कैंसिल कर दिया, तो एक पाई लिखा हुआ है। 0 रखोगे तो आएगा 1 बाई में एन स्क्वायर पाई, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे जब 2 रखेंगे 2 एन पाई भी 0 है, जब 1 रखेंगे साइन एन पाई भी 0 है, तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे रखो लिमिट, माइनस माइनस प्लस, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा और एक ही माइनस आर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? कोस 2 एन पाई आएगा, और एक बार माइनस माइनस प्लस, इस वाले माइनस से लोअर वाला, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस, तो एन स्क्वायर पाई। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा। यहाँ पे एक बार एन को रखना इवन, एक बार रखना ओड, तो आपके पास ये फंक्शन बन जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर बी एन के लिए करोगे तो आप सोल्व करके देखोगे, आपके पास 0 आएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन वर्क है, इसलिए स्किप कर रही हूँ इसको, ठीक है। तो आप इसको वैल्यू रख के चेक कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में कोई डाउट रहे तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं बता दूंगी। सिंपल है, इसलिए स्किप किया इसको जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये हमें फंक्शन गिवन है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ने बोला आल्सो ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई रट्टा मत मारना कि लास्ट में ऐसे बना हुआ था हमने ऐसे बनाना। ग्राफ बनाना सीख लो, वैसे आप लोगों में से बहुत को आता भी होगा। सिंपल है ग्राफ बनाना बिल्कुल। पहले इसका ग्राफ ही बना लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैं ले रही हूँ -l/2, यहाँ पे ले रही हूँ -l, यहाँ पे ले रही हूँ l/2, यहाँ पे ले रही हूँ l। तो -l से लेके -l/2 तक फंक्शन क्या है? l/4, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैंने ले लिया, ये हमारा l/2 है, तो ये इसका हाफ क्या हो जाएगा? l/4 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ तक ये फंक्शन ऐसे चलेगा, ठीक है। सिमिलरली l/2 से l के बीच में फंक्शन ऐसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? और -l/2 से l/2 तक क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय में l। एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको पता है, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ।
और बाय में एल हुआ है, यानी कि बाय में कोई कांस्टेंट हुआ है, तो ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ से जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ आएगा। तो एल को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, वो सिर्फ एक कांस्टेंट है, कुछ नहीं है और। अगर आपको यहाँ पे एल की जगह पे 1 दे देता तब आप आराम से कर लेते, तो शायद आपको एल देख के अजीब लगेगा। 2 दे देता, 3 दे देता, तो शायद आप इसको समझ जाते कि कांस्टेंट है। एल देख के लगता है कि पता नहीं क्या दे दिया अलग सा, तो कुछ नहीं था, सिंपल था, ठीक है। अब सबसे पहले क्या चेक करते हैं इस फंक्शन को, इवन है या ओड है। तो जैसे हम पहले लेके चलते थे l/2x और l के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, l/4 है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे x को -x से चेंज करते हैं, तो यहाँ पे करना x को -x से चेंज, l/4 तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आया, f(x) के इक्वल आया व्हेनेवर, क्योंकि जब यहाँ पे चेंज होगा x -x तो यहाँ भी चेंज होगा। जब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, -lx और -l/2, ठीक है, -l/2। तो इसके बीच में क्या है, ये f(x) के इक्वल है। तो हमारे पास क्या बना कि यहाँ से सेम आ रहा है। दूसरे वाले को चेक करते हैं, -l/2 से l/2 के बीच में, यहाँ पे x को -x से रिप्लेस करेंगे, वही रहेगा x² में f(x). तो यानी कि थ्रू आउट फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। और अगर इवन फंक्शन है तो bn क्या रहेगा, 0 रहेगा फॉर ऑल n के लिए। तो bn 0 है तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ an निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, a0 निकालते हैं। a0 क्या रहेगा, 1/l -l2l f(x) dx। तो फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, जिस तरह से हमें लिमिट दी हुई है इस तरह से मतलब जिस तरह से हमें वेरिएशन दी हुई है फंक्शन में, उस तरह से हमें फंक्शन को की लिमिट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो -l/2 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 to l/2 l/2 to l, उस तरह से फंक्शन को ब्रेक कर लिया। देन डू सिंपल इंटीग्रेशन एंड पुट द लिमिट्स। तो ये कैलकुलेशन वाला काम है, इसको आप लोग ट्राई कर लेना, आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो वही लिमिट ब्रेक कर करके फंक्शन रख दिया। अब इसको ज़रा सोल्व करते हैं खुद से, क्योंकि अगर यहाँ पे समझाया तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या किया हुआ है। तो हम इसको खुद से हाथ से साथ के साथ सोल्व करते हैं और देखते रहना, और खुद भी सोचते रहना कि क्या यही आएगा। फर्स्ट वाले को करते हैं, l/4 कॉन्स्टेंट है, सिर्फ यहाँ से इंटीग्रेशन आएगा, l/4 साइन n पाई x बाई में l, और डिवाइड में क्या आएगा, l बाई में n पाई, ये आएगा ना। और यहाँ से l सेल क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, n पाई बाई में l, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे लिमिट क्या रहेगी, -l2 -l बाई में 2 प्लस, इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी लंबी जाएगी, पहले मैं लास्ट वाले की कर रही हूँ, आप लोग इसको लास्ट में करना, मैं जस्ट वैसे आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से l बाई में 4 साइन n पाई x बाई में l, यहाँ पे क्या रहेगा, l बाई में n पाई, लिमिट क्या रहेगी, l/2 टू l प्लस। अब इसके करते हैं, फर्स्ट वाला तो एज इट इज़ इंटीग्रेशन साइन n पाई x बाई में l, क्या आएगा, l बाई में n पाई माइनस इसका डेरिवेटिव 2x बाई में l, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस n पाई x बाई में l, इंटू में क्या आएगा, l² बाई में n² पाई स्क्वेयर, ठीक है। अब साइन क्या आएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव दोबारा से 2 बाई में l, इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन n पाई x बाई में l, और इंटू में क्या आएगा, l³ बाई में n² n³ पाई क्यूब, और लिमिट क्या आएगी, -l/2 टू l/2, ये आएगी लिमिट, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं।
1/L, यहाँ पे रखो, अपर लिमिट रखो, ये क्या बनेगा L² में 4n पाई, यहाँ पे रखो माइनस L/2, L/2 रखोगे साइन n/, में L इंटू में माइनस L/2, L से L कैंसिल, माइनस बाहर तो माइनस यहाँ साइन n/2, और जब ये रखोगे माइनस के L, तो जब यहाँ पे माइनस के L आएगा तो यहाँ पे देखो क्या बच रहा होगा, साइन n/, बच रहा होगा, और साइन n/, हमारे पास क्या होता है 0, तो यानी कि लोअर लिमिट के लिए 0। सिमिलरली ये अपर लिमिट के लिए 0, क्योंकि जब L रखेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो साइन n/, 0, ठीक है। और अब रखते हैं लोअर लिमिट, तो माइनस करके आएगी ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस L² में 4n/, साइन n/, में 2 आ गया ये। अब ये आ गया, अब इस वाले में रखते हैं प्लस करके, अब देखो यहाँ पे जब रखेंगे हम L/2, पहले L/2 रखेंगे, फिर माइनस करके ये माइनस L/2 रखेंगे, तो यहाँ पे अपर लिमिट रख दो, कितना बनेगा L² 4L, L/ में n/, और ये क्या बनेगा साइन n/, में 2, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस आ जाएगा सेम का, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो हो गया एक पार्ट हमारा, ठीक है। अब रखते हैं इस वाली टर्म में, यहाँ पे रखो L/2, यहाँ पे रखो L/2, तो जब 2/L है L/2 रखेंगे तो ये कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या करेगा प्लस, L² में n², π² कोस n/, में 2। अब लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा माइनस, और जो यहाँ से माइनस लगेगा वो कोस अब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या आएगा L² में n² π² कोस n/, में 2, तो कोस वाली टर्म तो हट जानी चाहिए थी। चलो देखते हैं इसको, ठीक है। और अब रखते हैं थर्ड वाली में वैल्यू, अब देखो यहाँ से मैंने स्टेप डायरेक्ट लिख ही दिया ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझने में टाइम ना लगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक लग रही थी, यहाँ पे जब आप रखोगे लोअर लिमिट तो यहाँ पे 2/, में L माइनस L/, में 2 आएगा, तो उसका एक माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो वो माइनस माइनस वापस से प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगी। जब आप यहाँ पे रखोगे तो आपके पास ये टर्म बचेगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ये देखो फर्स्ट 2 सेम बन रहे थे तो इसका मैंने ट्वाइस कर दिया। अब ये देखो ये वाले सेम बन रहे थे, और अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है L³, एक सेकंड, इस L से L कैंसिल कर दो, तो L² में 4n/, L² में 4n/, साइन n/, में 2, सेम यहाँ पे भी यही बनेगा, तो इस टर्म को कैंसिल ही कर दो, ठीक है, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो क्या बन रहा है, ये टर्म और ये टर्म सेम बन रही है, ट्वाइस आएगा, ये टर्म और ये टर्म सेम बन रही है, ट्वाइस आएगा, तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो, 1/, में L कॉमन क्या आ रहा है ट्वाइस आएगा ना इसका, ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा इसका जब सम करेंगे, तो L² आ जाएगा, एक तो बाहर कॉमन यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है, n² π² आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ट्वाइस कोस n/, में 2 माइनस, यहाँ पे 4 बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 साइन n/, में 2, और यहाँ पे एक टर्म क्या आएगी n/, ठीक है, और ये एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा। अब जरा इस स्टेप को मैच करो,
जो हमारे पास है सोल्व, एल बाई में एन स्केयर पाई स्केयर, एल बाई में एन स्केयर पाई स्केयर, ये 2 इन्होंने एक बाहर लिखा है, हमारा अंदर है, इसको बाहर हम कॉमन ले सकते हैं। कोस एन पाई बाई में 2, और यहाँ पे क्या बनेगा 4 है ना, तो 2 कॉमन लेंगे, क्या बनेगा 2 बाई में एन पाई, साइन एन पाई बाई में 2। तो ये हमारा स्टेप सेम हो गया, ठीक है। तो हमें इस सीरीज़ में वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में बस इस सीरीज़ में वैल्यू रखी है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ग्राफ हम पहले ड्रॉ कर चुके थे। नेक्स्ट वीडियो में 4th एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे।